has been made to explain NCERT Class 9 Science Chapter 1 very well. The video attempts to keep knowledge pure knowledge and correct knowledge correct. However, the channel for any kind of error, educators and our team will not be responsible. All the contents of this video have been created by educators and are currently safe with educators. Please, without orders from educator, do not try to steal any content of this video or try to copy, otherwise legal action can be taken against them. Regards, Team CKVA India. हेलो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ अभी थर्ड ईयर में। और मेरा लगभग टीचिंग एक्सपीरियंस में 8 साल का एक्सपीरियंस है लगभग, ठीक है। 500 से अधिक स्टूडेंटों को मैं होम ट्यूशन के रूप में पर्सनली जो है कि उनको होम ट्यूशन के रूप में पढ़ाया हूँ। मैं मैथ्स और साइंस स्पेशली पढ़ाता हूँ, जो है 6 से 10th लेवल का, और 11th 12th का मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मुझे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। यूजर आईडी याद कर लीजिए, देख लीजिए VRAHMAYAM रम्यम। मेरा यूजर आईडी सर्च करेंगे सोशल मीडिया पे मुझे पा जाएंगे, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए ज़्यादा जानने के लिए। तो चलो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, चैप्टर का आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर का नाम है। तो इसको हमने बताया है पिछला वीडियो में, इस चैप्टर को हमने 7 भागों में, वीडियो में 7 भागों में विभाजित किया हुआ है। ठीक है, 7 भागों में वीडियो को विभाजित किया है। 1 2 3 4 5 6 7 सब ने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। पिछला वीडियो देखिए उसमें कि कौन सा पार्ट में क्या हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। तो फिर चलते हैं, देखते हैं हमारे आगे। अब हमारे आसपास के पदार्थ, ये पार्ट 1 हम अभी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। किसके बारे में पढ़ना है मुझे? पदार्थ के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, पदार्थ के बारे में पढ़ना है। चलो जानते हैं कि पदार्थ क्या चीज़ है सबसे पहले। ठीक है, पदार्थ है क्या चीज़? पदार्थ, ठीक। तो पदार्थ दिया हुआ है कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं या जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। वे सभी वस्तुएं, धरती पे जितनी भी वस्तुएं अवेलेबल हैं जो स्थान घेरती हैं, द्रव्यमान होता है, सब पदार्थ है। सब पदार्थ आर्ट वाला पदार्थ है। स्थान घेरना, द्रव्यमान। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो वस्तुएं जो भी हैं, पदार्थ हैं, वो बहुत छोटे छोटे, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए। उनमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, कण हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं देखूँ तो हर चीज़, हर वो वस्तु पदार्थ है जो स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है। जैसे किताब हो गया, कलम हो गया, सूर्य है, चंद्रमा है, पानी है, हवा है। ठीक है, सब चीज़ पदार्थ है, सब पदार्थ है। ओके, अब कुछ आते हैं, जब पदार्थ के बारे में जान गए तब पदार्थ के कुछ गुणधर्म भी होंगे, कुछ तो विशेषताएं होंगी। किसको पदार्थ बोल देंगे हम? ठीक है, क्या क्या उसमें क्या ऐसा चीज़ है जो पदार्थ बोलेंगे, उसकी कुछ अलग क्वालिटी होंगे तब तो। उसके 3 मुख्य रूप से जो क्वालिटी हैं ये हैं। ठीक है, पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ जिन चीज़ से कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे सपोज कर लो कि ये किताब है मेरा, ठीक है, ये जैसे सपोज करो ये किताब है, तो मेरे साइंस का बुक है। ठीक है, साइंस का बुक है, इसमें छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो इसके जो कण होंगे छोटे छोटे ऐसे, ठीक है, इसके बीच, कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होगा। ठीक है, एक कण है तो इन कणों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान होगा, तो वही बता रहा है। और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके कण जो होंगे ना, हमेशा गतिशील होंगे। जैसे सपोज कर लो कि ये गिलास है, गिलास में पानी है, तो इसमें पानी के अंदर जो कण है, ठीक है, जल के अंदर जो कण है वो हमेशा गतिशील करते रहते हैं। इसको हम बताएंगे प्रयोग करके, अभी अगला हम बताएंगे कैसे इसको देखेंगे हम। ठीक है,
आगे इन सब तीनों पॉइंट के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है पदार्थ के गुणधर्म का। क्या क्या गुणधर्म है पदार्थ के? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पहला हो गया। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा हो गया पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। चलो अब तीनों को विस्तृत पढ़ते हैं आगे। ओके, तो पहला पॉइंट आता है बच्चों कणों के गुणधर्म में पहला पॉइंट आता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे ये कोई पदार्थ का कण है, इसमें देखो जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, तो इसके बीच में रिक्त स्थान है, ठीक है। इसको कैसे हम देखेंगे? तो एक गिलास लेते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं, ठीक है। एक गिलास से पानी लिए, ठीक, भरा हुआ है एकदम। यहाँ लेवल सपोज कर लो, जहाँ भी भरा हुआ ले या जितना ले उसको लेवल पहले मार्क कर लो मार्कर से, ठीक है। इतना लेवल तक का हम 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट ये हम गिलास का जो है कि कलर मेरा हो गया, ठीक है। इसको मार्क कर लिए हम। यहाँ तक जो है कि इस लेवल तक हम पानी लेते हैं इसको, ठीक है। इस लेवल तक पानी लेते हैं, इस लेवल तक पानी है मेरा। उसके बाद हम 1 चम्मच चीनी, ठीक है, चीनी या नमक कुछ भी, ठीक है, 1 चम्मच ले करके हम और इसमें डालते हैं हम। डालने के बाद पूरी अच्छी तरह से इसको घोलेंगे, ठीक है। घोलने के बाद फिर देखेंगे कि पानी का जो स्तर है यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर नहीं हुआ। इससे क्या पता चलता है कि जल के अंदर जो कण है उसके बीच में कुछ खाली स्थान था, जो हम चीनी डाले या नमक डाले वो उसमें घुल करके उसमें समाहित हो गया, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। ओके, तो ये किस तरह से होता है, किसमें कम होता है, किसमें अधिक होता है? तो ये जो रिक्त स्थान होता है वो कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम ठोस में होता है। ठोस में बहुत कम होता है, क्योंकि ठोस में जो अणु होते हैं, इसके जो कण होते हैं ठोस में, वो बहुत नज़दीक नज़दीक चिपके होते हैं, ठीक है। और ठोस से अधिक थोड़ा सा अधिक द्रव में भी होता है। द्रव में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठोस की अपेक्षा में कणों के बीच की दूरी अधिक होता है। और सबसे अधिक गैस में होता है, गैस में सबसे अधिक होता है, गैस में हवा में सबसे अधिक होता है, हवा में सबसे अधिक होता है कणों के बीच रिक्त स्थान। ओके, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं, कोई भी पदार्थ का कण जो होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको बताएंगे अभी, पहले देखो पढ़ लेते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या चीज़ है? गतिज ऊर्जा के कारण ही कोई वस्तु गति की अवस्था में आती है, यानी एक ऐसी पर्टिकुलर ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु गति की अवस्था में आ जाए, गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ने पे कणों की गति और तेज होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। सपोज कर लो, जैसे एक तुम देखे होगे ऐसे प्रयोग करके, तो दैनिक जीवन में देखते होगे हमेशा पानी वानी गर्म करते होगे, पानी गर्म करते हो तो जो गर्म करते हो तो खौलने लगता है। खौलता क्यों है? क्योंकि जल के अंदर जो कण होते हैं ना, वो गति करने लगते हैं, बहुत तेज स्पीड से गति करने लगते हैं, जिसके कारण खौलने लगता है पानी, ठीक है। चलो इसको एक प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एक जो है कि ग्लास में या कोई भी बर्तन में पानी लेना भर करके, ठीक है। जैसे ग्लास में ले लिए हम पानी, पूरा भर करके ले लिए पानी, ठीक है। उसके बाद इसको एक अच्छा पर्टिकुलर स्थान पे जो है कि मेज पे, टेबल पे या ज़मीन पे जहाँ भी एक रख देना। उसके बाद इसको चुपचाप एकदम शांत अवस्था में जब जल हो जाए, शांत अवस्था में जल को करना पहले। जब शांत अवस्था में जल हो जाए तो एक ड्रापर समझते हो ना? अरे कुछ नहीं, तो जो है कि ड्रापर, उसको जैसे छोटे बच्चों को सिरप पिलाया जाता है, वही ड्रापर से जो है कि भर करके कौन सा स्याही, कोई सा भी जो है कि स्याही जो है कि भर करके इसमें डाले। सपोज करो हमने हरा रंग का स्याही डाल दिया इसमें, ठीक है। शुरुआत में देखो उसके तली पे जो है कि जहाँ पे पानी का तल रहेगा, जल का तल रहेगा गिलास में, वहाँ पे चुपचाप रहेगा। लेकिन कुछ क्षण बाद जो है कि देखोगे वो फैलना चालू हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे फैलना चालू होगा। कुछ समय बाद चारों तरफ पानी में फैल जाएगा। तो क्यों होता है, कभी सोचा है ऐसा? तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो जल है, जल एक पदार्थ है, तो जल के अंदर जो कण है ना, वो गति कर रहे हैं, जिसके कारण के साथ में जो स्याही डाले वो भी मिल करके साथ में गति करते करते चारों तरफ फैल गया,
ठीक है। इससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कण जो है कि निरंतर गति करते रहते हैं। केवल ऐसे जल में ही नहीं, हवा की बात करें हम, हवा में जो है कि एक हवा, शुद्ध हवा ऐसे बह रही है, ऐसा तुम देखे होगे, ठीक है। शुद्ध हवा बह रही है और उसमें थोड़ा सा भी गंदगी जब डालते हैं, धुआं वगैरह जाता है, तो कैसे तुरंत भर में चारों तरफ फैल जाता है। क्यों फैलता है? यह इसका यही कारण है कि उसके जो कण है ना, हवा के कण हैं, हवा के अंदर जो उपस्थित कण हैं वो गतिशील अवस्था में है, जिसके कारण से जो हवा उसमें कोई दूसरा चीज़ डाले हम, ठीक है, तो तुरंत भर में चारों तरफ फैल गया। यही बस कारण है, ठीक है। इससे यही पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक। अब देखो किस प्रकार से किसमें अधिक किसमें कम होती है। तो कणों की जो गति होती है वो सबसे कम ठोस में होती है, ठोस में सबसे कम होती है। क्यों होती है? इसका ये भी कारण है कि ठोस में जो है कि पदार्थ के कण जो है कि बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, जिसका जगह ही नहीं रहता, तो गति क्या करेंगे? घंटा। द्रव में मध्यम होती है, द्रव में जो है कि ठीक है, पानी में उसकी सबसे अधिक गैसों में होती है। गैसों में इसलिए भी होती है क्योंकि गैसों में जो पदार्थ के कण होते हैं, गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, काफ़ी जगह होता है उसमें, जिसके कारण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक गैसों के कण गतिशील होते हैं। ओके, अगला पॉइंट आता है, पदार्थ की कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण जो है कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे आकर्षित करते हैं? चलो इसको एक जो है कि प्रयोग करके देखते हैं। भैया जी, दीदी जी, सब लोग, आप लोग तो एक नल देखे ही होंगे, ठीक है, ये वाला नल, जो भी मेरा चित्र नहीं बन रहा है थोड़ा अच्छा सा समझ लेना, बस नल जिससे पानी वानी गिरता है, सरकारी नल और कोई नहीं तो, ठीक है। ये जो पानी गिरता है, जैसे सपोज करो ये नल है, ठीक है, वहाँ पे जाना और जो है कि पानी चालू करना टोटी से, ठीक है, पानी चालू करके यहाँ पे उंगली रख देना अपना, उंगली या कोई भी जो है कि कलम या फिर कोई भी मतलब चीज़ यहाँ पे रख देना, ठोस चीज़। यहाँ पे क्या देखोगे कि पानी ऊपर से गिरता तो है, लेकिन यहाँ पे दो भागों में, एक भाग इधर चला जाता है, एक भाग इधर चला जाता है, दोनों भाग में अलग अलग चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कलम चाहे तो कुछ और चीज़ रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो है कि हमारे दो भागों में विभाजित हो गया है। लेकिन तो नीचे फिर जब नीचे जाता है तो फिर जो है कि दोनों भाग जो है कि चिपक जाते हैं और एक साथ होकर के नीचे बहने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है तुम लोगों ने? तो ऐसा इसीलिए होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं, यानी यहाँ पे जल मेरा पदार्थ है, तो जो जल के कण हैं वो जो है कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को चिपकाते हैं, सटाते हैं, तो नीचे सटा लिए, चिपका लिए, जिसकी वजह से दोनों चिपक करके आकर्षित करके एक साथ हो गए। इससे यही पता चलता है कि पदार्थ के कण जो है कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब किस प्रकार से आकर्षित करते हैं, किसमें अधिक होता है, किसमें कम होता है आकर्षण क्षमता, इसको आगे पढ़ते हैं। तो कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है सबसे अधिक ठोस में होता है, इसीलिए तो ठोस चिपकाए हुए होते हैं। ठीक है, ठोस में कोई भी, जैसे लोहा ले लो, चाहे तो कोई भी ठोस वस्तु ले लो, उसके जो कण जो है कि बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आकर्षण बल उसमें बहुत अधिक होता है। उसके बाद द्रव में थोड़ा सा कम होता है, ठोस की अपेक्षा मध्यम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है गैसों में सबसे कम होता है, सबसे कम गैसों में होता है। ठीक है, इसलिए हवा कभी इधर चली गई, कभी इधर चली गई, बहुत दूर दूर हो, कण दूर दूर होते हैं, और जो है कि आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला टॉपिक आता है चैप्टर में, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, किन किन रूप में पदार्थ को हम देखते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं हैं अभी तक। ठीक है, 5 अवस्थाओं में बांटा गया है पदार्थ को। पहला ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। लेकिन हम यहाँ पे 9th के सिलेबस में सिर्फ 3 का ही जो है कि विस्तृत वर्णन करेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे। ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन का हल्का सा जो है कि परिचय देंगे वीडियो पार्ट 2 में। ठीक है, इसका जो है कि एग्जाम में नहीं आएगा, इससे रिलेटेड केवल 3 पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इसकी पूरा पूरा विस्तृत वर्णन आगे कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो आता है यहाँ पे ठोस। ठीक है, ठोस,
ठोस देखो पदार्थ की ऐसी अवस्था है, वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का आकार, उसका आकृति ढांचा क्या है वो आकार, और आयतन उसका, ठीक है, दोनों निश्चित हो, आकार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो, उसको क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसको ठोस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे मेज हो गया, ईंट हो गया, तुम्हारा किताब हो गया, और बात करें तो कलम हो गया। तुम्हारा जितना भी तुम ठोस वस्तु देखते हो, मजबूत वस्तु देखते हो, जिसको दबा नहीं सकते, उसको बोलते हैं ठोस। और आगे इसके गुण क्या क्या हैं, इसकी प्रकृति क्या है पदार्थ ठोस की, इसको आगे देखते हैं। ठोस की प्रकृति होती है निश्चित आकार। पहला क्या है? निश्चित आकार। इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, कि भाई जो है कि अब ऐसे थोड़ी बता सकते हो कि पेन लंबा है तो उसको जो है कि गोला कर दोगे, हैं, बॉल थोड़ी बना दोगे। ये ठोस है पेन ना, इसलिए जो है कि उसका आकार निश्चित है, कठोर होता है। ठोस कैसा होता है? कठोर होता है, मजबूत होता है एकदम। निश्चित विमाएँ होती हैं। निश्चित विमाएँ मतलब उसकी जो भुजाएँ होती हैं, जैसे सपोज कर लो कि एक कलम है, कलम की लंबाई 5, एक कलम है, ठीक है, बन नहीं रहा अच्छे से, समझ लेना। एक कलम है, ठीक है, पेन है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तुम क्या इसकी भुजा को कम कर दोगे तुम? हैं, इसको बता दोगे कि 2 सेंटीमीटर है? ऐसा नहीं कर सकते ना, तुरंत दबा करके 2 सेंटीमीटर नहीं बना सकते। तो इसकी जो भुजाएं होती हैं वो निश्चित होती हैं कि इतना ही है, 5 है तो 5 ही है। और संपीड्य, संपीड्य वर्ड मतलब, संपीड्य वर्ड का मतलब होता है कि संपीड्य का मतलब जिसको दबाया जा सके था, और संपीड्य का मतलब है जिसको नहीं दबाया जा सकते। इसको जो है कि दबा नहीं सकते हो, ठीक है, चाँप नहीं सकते इसको। एक गद्दी नहीं है, स्पंज नहीं है, स्प्रिंग नहीं है कि इसको दबा दिए, वो नहीं है, ठीक है। असंपीड्य होता है। निश्चित आयतन होता है। इसका निश्चित आयतन होता है कि जो है कि इसका आयतन कितना है, इसका निश्चित होता है। और आगे आते हैं, द्रव के बारे में पढ़ते हैं। द्रव क्या चीज़ है, ठीक है। द्रव दारू भी होता है, ठीक ना, तो पानी भी समझो तुम। द्रव हर चीज़ लिक्विड, द्रव पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होती है। क्या निश्चित होती है? आयतन, कि 2 लीटर है, 2 ही लीटर है। आयतन तो निश्चित होती है, लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं होती। अब भाई जो है कि दूध है, दूध को हम पैकेट में रखें तो पैकेट का रूप ले लेगी, लेकिन दूध को अगर हम बोतल में ऐसे रख दे भाई, बोतल में रखे दूध को, तो बोतल का रूप ले लेगी। मतलब इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, जिस रूप में डालें उसी रूप में ढल जाती है, ठीक है। पानी हो गया, दूध हो गया, इसके उदाहरण हैं द्रव के। आया समझ में? द्रव के क्या क्या निश्चित होती है? आयतन निश्चित होती है, लेकिन आकृति अनिश्चित होती है। आकृति निश्चित नहीं होती है। जिसको द्रव को जिस बर्तन में डालते हैं उसी बर्तन का रूप ले लेती है, उसी में समाहित हो जाती है, ठीक। इसकी प्रकृति क्या क्या है, सॉरी पीछे, द्रव की प्रकृति क्या क्या है, चलो देखते हैं। द्रव का निश्चित आकार, सॉरी निश्चित आकार नहीं होता है, अनिश्चित आकार होता है। अनिश्चित लिखा है यहाँ पे, अनिश्चित आकार होता है। द्रव का अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित विमाएँ भी होती हैं। इसका आकार कुछ नहीं होता है द्रव का, जिस बर्तन में डालो उसी बर्तन में जो है कि हो जाता है, क्योंकि इसके कण जो है कि दूर दूर होते हैं। पानी है तो पानी को बताया पीछे, बोतल में डालो बोतल का रूप ले लेगा, गिलास में डालो गिलास के रूप में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही छोड़ दो तो बहने लगेगा ऐसे ही पानी को, ठीक है। तो जिस रूप में ले लेता है उसी रूप में। अनिश्चित विमाएँ, इसकी कोई भुजा उजा नहीं होती है। बहाव, ये कठोर नहीं होता है। द्रव कैसा होता है? बहने वाला होता है, कम संपीड्य होता है। इसको हल्का सा जो है कि, अब जैसे प्लास्टिक में भर के दबाएं तो दब जाता है ना, ये कम संपीड्य होता है। संपीड्य होता है लेकिन कम होता है, हवा की तरह नहीं होता, हवा को तो छू भी नहीं सकते। निश्चित आयतन, इसका आयतन निश्चित होता है कि भाई 2 लीटर है तो 2 ही लीटर है, आयतन इसका निश्चित होता है। अगला आते हैं गैस। गैस के बारे में पढ़ते हैं। गैस पदार्थ की एक अवस्था है। कौन सी अवस्था है, क्या क्या होता है इसमें? जिसमें आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, कुछ का पता ही नहीं है। हवा को किसने देखा है भाई? हवा को तो सिर्फ जो है कैसे बाल वगैरह हिलता है, कुछ देखते हो कि ये हिल रहा है तो जो है हवा चल रही है, ना तो उसका आकृति निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है, कुछ भी नहीं मालूम, दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो ऑक्सीजन हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और तुम्हारे बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन हो गया और बहुत सारे, ये गैस सब उदाहरण है। इसकी प्रकृति क्या क्या है आगे देखते हैं, ठीक है। गैस की प्रकृति, अनिश्चित आकार होता है, इसका भी आकार अनिश्चित होता है, कोई आकार का पता नहीं, आता पता नहीं। अनिश्चित विमाएँ, इसकी भी लंबाई चौड़ाई कुछ थोड़ी मालूम है कि इसकी भुजाएं कितनी है, अनिश्चित विमाएँ। और बहाव, ये भी बहता है,
बहाव होता है इसमें। अभी देखोगे कि हवा चल रही है, बोलते हैं ना हवा बह रही है, तो इसमें बहाव होता है। अधिक संपीड्य, इसको अधिक संपीड्य होता है, इसको तो भाई छू भी नहीं सकते, दबाने की बात अलग है। तो अधिक संपीड्य होता है। अनिश्चित आयतन, इसका आयतन नहीं पता होता है, इसका अनिश्चित आयतन भी होता है, कितना कितना किलोग्राम, ऐसे थोड़ी बता दोगे इतना किलोग्राम हवा है, हैं थोड़ी बता सकते हो। ये अधिक संपीड्य होता है, ठीक है। और ठीक है, और आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जो पदार्थ पढ़े हम, पदार्थ की अवस्था पढ़े, ठोस द्रव गैस, कौन कौन सी अवस्था पढ़े? सॉलिड, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्था हमने पढ़ा, ठीक है। तो उसको परिवर्तन कैसे करेंगे हम? ठोस से द्रव में, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, चाहे गैस से द्रव में, गैस से ठोस में, कैसे मतलब परिवर्तन कैसे करेंगे, एक दूसरे की अवस्था कैसे परिवर्तन करेंगे? तो इसके 2 उपाय हैं। पहला, तापमान में परिवर्तन करके, तापमान बढ़ाएंगे घटाएंगे, उससे जो है कि अवस्था परिवर्तन होगा। ठोस द्रव गैस में, ठोस से द्रव में होगा, द्रव से गैस में होगा, ठीक है। और दूसरा है दाब बढ़ा करके, दाब परिवर्तन करके, कम करके अधिक करके, मतलब दाब में परिवर्तन करके, ठीक है। चलो देखते हैं थोड़ा सा। तो पहला आता है मेरा ताप में परिवर्तन करके। कैसे जो है कि ताप में परिवर्तन करके हम जो है कि अवस्था परिवर्तन करेंगे, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक उदाहरण लेते हैं। एक जो है कि बीकर में, बीकर नाम पहली बार शायद सुने होंगे। बीकर जो है कि ये प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है, बीकर, ठीक है। एक बीकर में हम जो है कि, या फिर और कुछ नहीं तो गिलास में ही पानी ले लो ना। तो गिलास में जो है कि लेते हैं, पहले बर्फ़ लेते हैं, गिलास में डाल करके बर्फ़ लेते हैं, और जो है कि चूल्हा पे रख करके, और जो है कि जला देते हैं आग, ठीक है। थोड़ा सा जब पहले बर्फ़, क्या है पहले बर्फ़ है। बर्फ़ कौन सी अवस्था में होती है? ठोस में। तो बर्फ़ है, जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाए, ताप बढ़ाए, हम तापमान में परिवर्तन किए, ताप बढ़ाए, तो क्या हमें बदला? पानी में बदल जाएगा, ठीक है। तापमान परिवर्तन किए तो पानी में बदला। अब फिर से और अधिक तापमान दिए, और अधिक तापमान दिए, तो तापमान को बढ़ाए, तो क्या में यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, देख लो, प्लस का मतलब बढ़ा रहे हैं हम तापमान को। तो बढ़ाएंगे तो जल वाष्प यानी गैस के रूप में ऐसे बन करके उड़ जाएगा, ऐसे बाहर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो तापमान परिवर्तन होता है, घटाते हैं तो भी होता है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो बर्फ़ से पानी बना, पानी से जल वाष्प बना, यानी ठोस पहले बना, ठोस था, ठोस से द्रव में हुआ, द्रव से गैस में गया। तापमान बढ़ाने पे, तापमान जब बढ़ाया तो ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, बर्फ़ से पानी में, पानी से जलवाष्प में। अब उसी तरह से जब हम जमाना होगा, जब बर्फ़ बनाना होगा, तो गैस को जो है कि, जब देखते हो गैस से पहले ओस, जानते हो ओस? ओस कहाँ से गिरता है, कभी सोचे हो? ख़ास तौर से जो है कि कौन से महीना में, जनवरी फरवरी में। ओस जिसको शीत बोलते हो, शीत, तो वो गैस अवस्था से द्रव में परिवर्तन होता है। क्यों होता है? ये माघ के महीना में होता है, जनवरी महीना में, जनवरी माह में होता है। तो गैस, आसमान में गैस रहते हैं, गैस गैसीय अवस्था में होती है। जब ठंडी, जब रात के समय में ठंडी बढ़ जाती है, यानी टेम्परेचर माइनस में होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जब और ठंडी हो जाती है, देखते हो कि पाला पड़ गया भाई, पाला, इसको बोलते हैं कि बर्फ़ गिर गया, बर्फ़ पड़ गया, तो उसको बोलते हैं द्रव से और टेम्परेचर कम हो जाता है, जब माइनस में जाने लगता है तो ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इसको बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जलवाष्प में रहता है, फिर जब माइनस में जाता है तो टेम्परेचर, तो पानी में, फिर पानी से बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, ओके। तो तापमान में परिवर्तन करके इस तरह से हम जो है कि कर सकते हैं, इस तरह से अवस्था परिवर्तन करते हैं, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से गैस, ओके। अगला आते हैं दाब में बदलाव करके। दाब में बदलाव करके हम कैसे अवस्था को परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो दाब में बदलाव करके देखो, ठोस से द्रव में करने के लिए जब दाब हम कम करेंगे, ठीक है, जब दाब कम करेंगे, फ्री छोड़ देंगे उसको, ठोस है उसको फ्री अवस्था में छोड़ देंगे, कम करेंगे दाब को, हम दाब को कम करेंगे तो जो है कि द्रव में होगा। अब और उसको ज़्यादा फ्री कर देंगे तो दाब और कम करेंगे तो जो है कि किस में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। उसी तरह से गैसीय अवस्था में जब रहेगी तो उसको दाब बढ़ाएंगे तो ठोस के रूप में, पानी के रूप में, लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है। और जब उसको जो है कि और थोड़ा सा प्रेशर को और देंगे, प्रेशर उसको, तो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है कि दाब में बदलाव होता है, ओके। अब होता है वीडियो का पार्ट 1 ख़त्म, ठीक है। पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन आगे देखिए।
क्या क्या पार्ट में पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से देखिए। और बाकी सब ठीक है। कॉम्पिटिशन के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिल्ली में 9005558006 पे। स्पेशली अब बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे एकदम कॉन्टैक्ट करें। बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं, क्या लिखें, कैसे नंबर आए, ये सब जो है कि मैं बताऊंगा पूरा अच्छे से।